मिस जून। तो आज हम फिर मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ जो ग्रामर के लिए और स्पोकन के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्पोकन के लिए और ग्रामर के लिए दोनों के लिए सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम कुछ नए वर्ड्स के साथ इसको सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट है सेंटेंस है जो साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। तो साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, किसकी साइंस, किसका विज्ञान, मानव जाति का विज्ञान, एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन। तो जो हम मानव जाति का विज्ञान और उनका एक दूसरे के साथ जिसमें रिलेशन सीखते हैं उसे कहते हैं हम एंथोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। तो वो है हमारा एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी है हमारा मानव जाति विज्ञान जिसमें हम साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशंस टू ईच अदर, मानव का एक विज्ञान और उनका एक दूसरे के साथ संबंध सीखते हैं, वो होता है हमारा एंथोलॉजी। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ एंथोलॉजी। सेकंड जो है हमारा द साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर शारीरिक रूपरेखा का जो विज्ञान है वो कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाता है? एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। तो हमारा जो एनाटॉमी है वो क्या है? साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, शरीर के स्ट्रक्चर का जो हम साइंस हम पढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा एनाटॉमी। तो ये हुआ एनाटॉमी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकोलॉजी। ये इकोलॉजी क्या है? देखिए साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की हैबिट्स, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी, इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की हैबिट्स का एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट में, वातावरण में, पर्यावरण में, उनके पर्यावरण में उनका क्या संबंध है ये हम सीखते हैं परिस्थिति विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की हैबिट्स को उनके एनवायरमेंट में, उनके सराउंडिंग्स में देखते हैं, सीखते हैं, वो कहलाता है हमारा इकोलॉजी। तो देखिए इकोलॉजी भी हमारा हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। होल होता है संपूर्ण यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है संसार, संपूर्ण संसार की रचना, कॉन्स्टिट्यूशन होती है रचना, संपूर्ण संसार की रचना का जो विज्ञान है उसे कहते हैं हम कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना विज्ञान। तो संपूर्ण विश्व का जो रचना विज्ञान है उसे विश्व रचना विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। तो ये हमारा कॉस्मोग्राफी हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज। कैसा साइंस? डिसीज, डिसीज होती है बीमारी, डिजीज क्या होती है? बीमारी, से हम डिजीज भी पढ़ते हैं। तो डिजीज ऑफ कॉजेज, कॉजेज ऑफ डिसीज, बीमारी के कारण जानने वाला जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं कारण विज्ञान, एथियोलॉजी। क्या कहलाता है? एथियोलॉजी। तो ये हमारा कारण विज्ञान है। अब हमारा जो नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, एनिमल्स जानवरों का, साइंस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड होता है मानव, एज एन एनिमल जीव के रूप में मानव का विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। तो ये मानव शास्त्र जिसमें हम
मानव का एक जीव के रूप में पूरा क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा, सभी जानते हैं ये तो, साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स। मैकेनिकल जानते हो, मैकेनिकी होता है तकनीकी, एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, और इंडस्ट्रियल औद्योगिक कलाओं का जो विज्ञान होता है, तकनीकी और औद्योगिक कलाओं का विज्ञान कहलाता है शिल्प विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। सब जानते हैं क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान। स्वस्थ जीवन जीने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं हाइजीन। क्या कहते हैं, हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान। तो स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान, जो है हमारा हाइजीन। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव सुंदरता का विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो ये है हमारा सौंदर्य विज्ञान, जिसे हम कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं, कैलोलॉजी। शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन इसे ही कहा जाता है कैलोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कैलोलॉजी। अब है हमारा नेक्स्ट साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स। फिक्सिंग डेट्स, किसी डेट पर कोई काम कार्य फिक्स हो जाता है और हम जब उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं क्रिम से हम डेट बाय डेट किसी चीज की एक इंडेक्स टाइप की बना लेते हैं, वो कहलाता है हमारा क्रोनोलॉजी, काल क्रम विज्ञान, घटना क्रम विज्ञान, क्रोनोलॉजी। तो ये हुआ हमारा क्रोनोलॉजी। व्हाट इज क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स। और नेक्स्ट जो हमारे टू हैं वो तो बहुत ही इजी हैं, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बॉटनी, और साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। ये मैंने इसलिए दिए हैं कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बायोलॉजी को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं बायोलॉजी ही पूरा जीव विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम वेजिटेबल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है बॉटनी, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और जब हम साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, जब जो विज्ञान जीवन के बारे में बताता है, वो होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो ये मैंने दो सब्जेक्ट आपके टच वाले लिए हैं। ऐसे तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबको जानते हो, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप लोग, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है दोनों को। तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हुए, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बस इन्हें टॉपिक वाइज, इन्हें लेक्चर वाइज लर्न करते जाना, तो बहुत सारे नहीं होंगे। इन्हें आप कहीं नोट करते जाइए, कॉपी बनाइए, वोकेब की कॉपी बनाइए। मैं पूरे वोकेबुलरी आपकी कंप्लीट करा दूंगी इसी तरह से, और आपको लेक्चर वाइज समझ में आते जाएंगे और लर्न भी होते जाएंगे। तो ये हमारा था लेक्चर 2, सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर 2 था, जो मैंने आज कंप्लीट किया, जिसमें आपने पढ़ा है एथनोलॉजी, और आपने पढ़ा है एनाटॉमी, और ये हुआ आपका इकोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एटियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हाइजीन, कैलोलॉजी, क्रोनोलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी। इतने वर्ड्स को आपने सीखा है डिटेल में। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इंटरेस्टिंग से पढ़ा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से पढ़ते जाइए इंटरेस्ट के साथ, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाती जाऊंगी। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।